हाँ जी, वर्मी क्लासेस में आपका स्वागत है जी। तो 2 चैप्टर के बारे में बता दिया, अब चैप्टर 3 के बारे में करते हैं। चैप्टर 3 में सबसे पहले हमें ये वाली रेशियोज का ध्यान रखना है। A1/A2 अगर B1/B2 के इक्वल नहीं आता तो इसके लिए सब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इसमें सबसे पहले A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो मैंने बताया आपको इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर यही कंडीशन आती है तो कंसिस्टेंट लाइंस भी होता है, और इसको हम यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है, रेशियो दोनों इक्वल नहीं आती हमारे पास। अगर हमारे पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1/C2 आता है तो इसको पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइन भी बोलते हैं, और इसके लिए जो सोल्यूशन आता है नो सोल्यूशन आएगा इसका। अब जो थर्ड है, अगर तीनों की तीनों रेशियोज हमारी इक्वल आ गई तो ये कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही है, ऊपर ऊपर जा रही है, ठीक है। तो दूसरी हमारे पास इसकी कंसिस्टेंट लाइंस, और थर्ड इसके लिए होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना हो तो ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारे पास कुछ भी इस तरह की लाइन हो सकती है ग्राफ में। पैरेलल लाइन के लिए कोई भी लाइनें आपस में कट नहीं होंगी, और जो कोइंसिडेंट लाइन है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, और इन्हीं रिलेशन के बेस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन लाइंस हैज नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या पैरेलल लाइंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कुछ भी ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस जरूर करने हैं। ओके जी। और इसी में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड ये आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई भी 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस आपके पास मान लो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3x + 7y = 5, 2x + 3y = 9, ठीक है जी। आपको इनका सोल्यूशन निकालने के लिए बोल दिया। तो अगर तो आप पहली क्वेश्चन में से मान लो x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी क्वेश्चन में फिल करते हो, ठीक है जी। फिर उस तरह से y की वैल्यू निकल गई या x की वैल्यू निकल गई, फिर उसको किसी भी 2 क्वेश्चन में फिल करके हम निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप इसके कोएफिशिएंट इक्वल करते हो, मान लो इसका कोएफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को, अगर इसका 3 है तो इसको 3 से, तो ये आपका बन जाता है एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड आपको पता ही है, ग्राफ निकालने मतलब सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन में से कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे x और y के, और जब आप x और y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे किसी एक क्वेश्चन के, तो मान लो 2 पॉइंट्स बहुत हैं, आप इसके 2 पॉइंट निकाल लो, और फिर दूसरी क्वेश्चन के भी 2 पॉइंट आप x और y की वैल्यूज निकाल लोगे, ठीक है जी। और 2 कोऑर्डिनेट निकालने के बाद आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर देना है दोनों का। तो जैसा भी ग्राफ बनेगा आपने उसके हिसाब से बता देना है उसका सोल्यूशन, ठीक है जी। चैप्टर 4 में हमारे पास जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे पास इस फॉर्म में होती है। तो इसमें a, b और c के हमारे कोएफिशिएंट्स हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट पूछ सकते हैं इस चैप्टर में आपको, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए तो d का फॉर्मूला आपने याद रखना है b² - 4ac, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो। नेचर ऑफ रूट पूछ सकते हैं, अगर d की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 4 कुछ भी ऐसे आती है तो वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट कहलाएगी। ये हमारा नेचर ऑफ रूट होता है, ठीक है जी। अगर डी की वैल्यू लेस देन आती है तो नॉट रियल रूट आएंगे वो, ठीक है। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो रियल रूट भी होंगे और इक्वल रूट्स भी होंगे, और इसके बेस पे क्वेश्चन भी आ जाता है आपको, के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है जी। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास होता है x = -b + -√d, मतलब आपको पहले d अलग से निकाल लेना, फिर इसमें जो वैल्यू है वो फिल कर लेनी है। अगर तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकल जाएगा, आप आंसर निकाल सकते हो। और प्लस और माइनस है, प्लस वाली वैल्यू लग करके और माइनस वाली वैल्यू लग करके आपने x की 2 वैल्यूज निकाल लेनी है। तो इस चीज को ध्यान रखना, अच्छे से कर लेना, इसके बेस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपको पेपर में। इसमें एक और टॉपिक पूछा जाता है फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम उसके रूट्स निकालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है 6x² x - 2 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करें, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट्स के साथ। तो जैसे कि 12 आ गया, अब 12 के फैक्टर निकालेंगे जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेगा। यहाँ पे x के साथ क्या है 1, कोएफिशिएंट 1 है तो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो 12 बने 4 × 3 कितना है हमारे पास 12 होता है, तो 4 - 3 कितना आ गया 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6x² - 4x - 3x लिखेंगे। इस 1x को -1x को 4x - 3x लिख के -2 = 0। फिर ब्रैकेट के साइन ओपन करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, इसके 2 पार्ट हो गए। इस तरह हम इसे फिर कॉमन निकाल के वैल्यू निकाल के x की 2 वैल्यूज हम निकाल लेंगे, ठीक है जी।
इस चीज़ को ध्यान रखना जी, इसके पार्ट में भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसमें कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये आइडेंटिटी, बाकी सारी आइडेंटिटीज आपने याद करनी है। तो ये भी आपके चैप्टर 4 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है जी, आप इसको अच्छे से कर लेना कवर। ठीक है जी, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के बारे में बताऊंगा जी। ठीक है जी, ओके है जी।